ये अब जो आप देख रहे हैं ये है शिव योनि का मंदिर। शिव योनि अर्धनारीश्वर रूप, शिव का एक रूप है अर्धनारीश्वर, वो जो आप जानते हैं, देखते हैं, आपने सबने सुना होगा उस बारे में कि शिव के दो रूप हैं, पुरुष, और एक रूप है अर्धनारीश्वर जिसमें आधे वो नारी हैं और आधे पुरुष हैं, वो दिखाया गया है। तो अभी तक शिवलिंग के रूप में पुरुष रूप तो विजिबल था। अगर आप समझने की देखें, समझें उस रूप को, तो उसमें जो दो रूप में एक तो शंकर हैं, जो पुरुष रूप है वो शंकर का है, और जो स्त्री रूप है, नारी रूप है, वो है त्रिपुरा देवी का। त्रिपुरा देवी यानी त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुर भैरवी कहते हैं। महाविद्या की जो एक महाविद्या में 10 महाविद्या हैं काली की, उनमें से एक है त्रिपुर भैरवी। तो दूसरा जो नारी रूप दिखाया गया वो त्रिपुर भैरवी का है। और अभी काल अष्टमी भैरव की काल भैरवी काल अष्टमी थी 3 तारीख को शायद, और काल भैरवी जाग गई उस दिन। और उन्होंने वो उत्तराकर्ष के जाने के बाद, उत्तराकर्ष या उत्तरा श्राप जो है वो, अगर आपने जाना होगा, देखा होगा, इंटरनेट पे अगर पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, कि उत्तराकर्ष जो था वो बेसिकली उन्होंने जो उत्तरा ने कर्ष दिया था, उनके गर्भ में पहले उनके पति की हत्या की गई बिना मतलब उसके नियमों के विरुद्ध। तो तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो उसको सह गई। लेकिन फिर उनके पुत्र की हत्या, जो गर्भ में ही था बेचारा, गर्भ में ही था, उस शिशु को उनके गुरु के जो उनके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उनको मार दिया था गर्भ के अंदर, ब्रह्मास्त्र का यूज करके। अगर आप महाभारत देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो सारी चीजें। तो उसके बाद उत्तरा ने कर्ष दिया था, श्राप दिया था पूरी योनि को, पूरी ब्रह्मांड को, कि आज के अब जो है औरत जो है अपना जो उसकी स्ट्रेंथ है वो खो देगी यानी मतलब उसने श्राप दे दिया कि मेरे जो ऐसी सोसाइटी का कोई फायदा नहीं है जिसमें गर्भ के अंदर पड़े हुए बच्चे को भी मार दिया जाए। बिना, इतनी सहन शक्ति और सोच की शक्ति खत्म हो चुकी है। उसको श्रापित किया था उत्तरा ने। और उसके कारण क्या हुआ कि जो अर्धनारीश्वर का जो नारी रूप था वो अदृश्य हो गया। यानी वो ज्ञान जो देता था वो नारी को, अपने नारी के बारे में, नारी रूप जो है वो नारी के बारे में ज्ञान देता था, तो नारी अपने आगे आने वाली जनरेशन को पाल सके जिससे, क्योंकि नारी को पूरी जिम्मेवारी दी गई है और वो अपने गुरु को पहचान सके। पार्वती ने शंकर को गुरु माना था, तभी वो पति के रूप, जब पति के रूप में प्राप्त हो रहे थे तो पहले पार्वती ने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया था। तो वही प्रक्रिया है। और उसमें शिवलिंग के जो मंदिर लगे हुए, पुरुष पार्ट को, पुरुष के हिस्से को दिखाने के लिए तो शिवलिंग के बहुत सारे मंदिर लगे हैं, लेकिन शिव योनि का कोई भी मंदिर नहीं था। अगर आप देखें, पूरे ब्रह्मांड में देखने की कोशिश करें या प्लेनेट अर्थ पे देखें, हमारे लिए तो ब्रह्मांड एक्चुअली जमीन पृथ्वी ही है, बल्कि जिस एरिया में हम रहते हैं वही हमारे लिए ब्रह्मांड है। तो उसमें आपका जो कोई भी शिव योनि का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। एक कामाख्या का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, जो सब जानते हैं। तो अब निश्चल कामाख्या के नाम से शिव योनि के मंदिर आने शुरू हुए हैं। शिव योनि के दरबार की स्थापना हुई है, मैं ये कहूँगा। त्रिपुर भैरवी जो हैं, और उसके अंदर और बहुत सारी जो वो हैं, मर्ज हो गई हैं देवियाँ, और निश्चल कामाख्या का दरबार लगा है। तो ये उसी की वीडियो है जो मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने की, दिखाई गई है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर जो है, जो हरी सी बहुत सारी लाइट, ब्रह्मांड, आकाश दिखाई दे रहा है, जिसमें नक्षत्र चलते हुए हैं, और चलते हुए नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। छतरी के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर शंख है उसके, अगर आप देखें तो ये शंख है एक, और शंख के नीचे जो छतरी है, और उसके अंदर कुछ ये फोटोएं टंगी हुई हैं।
एक नाग हैं जो शंकर के गर्दन में जो नाग होते हैं शिवलिंग के ऊपर, वो नाग यहाँ पर दुर्वासा की तपस्थली में आए थे। तो ये उन्हीं नाग की वो जब आए थे उन्हीं फोटो हैं, ओरिजिनल फोटोज हैं, ये आई हुई हैं, ये लगी हैं। तो ये शंकर को रिप्रेजेंट करती हैं और वो उनकी छत्र छाया में पुरुष गुरु, क्योंकि पुरुष को गुरु रूप में स्थापित किया गया था, तो गुरु की छत्र छाया में योनि जो आप अगर देख रहे हैं तो एक ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको योनि दर्शन शास्त्र यानी कन्या के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको इसकी तपस्या करनी। यहाँ पर बैठ करके अगर आप तपस्या करेंगे नारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नारी ज्ञान अगर आपको सीखना है, समझना है, नारी को तो समझना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। और क्योंकि ऐसा कोई स्थान अवेलेबल नहीं था तो अब वो स्थान तैयार हो गया है और वो बिल्कुल तैयार हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये योनि को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके ऊपर एक ये जो देख रहे हैं आप, ये जो मोर की वो, तो ये बेसिकली कृष्ण ने कपड़े पहनाए हैं योनि को, कपड़े, ये इनकी वस्त्र हैं। क्योंकि ये जो बहुत ही गुप्त ज्ञान कह सकते हैं इसको, या गहरा ज्ञान है, बहुत ही छुपा हुआ ज्ञान था, जो उसको प्राप्त करने के लिए अब ये दरबार की स्थापना हो गई है निश्चल कामाख्या के नाम से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ये सिंहासन, 2 सिंहासन लगे हैं, 3, एक तो वो योनि, एक वो शंकर, और एक ये जो दिखा रहे हैं, ये देखिए निश्चल स्तंभ लगा हुआ है इसमें, देखेंगे अगर आप, ये निश्चल स्तंभ और ये थ्रोन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गद्दी है और उसमें बांसुरी की एक फोटो से दिखाई दे रही है आपको। तो ये जो थ्रोन है ये इस की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब निश्चल कामाख्या मंदिर के जो गद्दी है, दरबार में जो गद्दी लगी है, थ्रोन लगा है, वो ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर गुरुजी बैठ करके शिक्षा देते हैं, नारी ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो समझो ये उनकी गुरु गद्दी है जहाँ पर गुरु बैठ करके नारी ज्ञान की शिक्षा दीक्षा देंगे नारियों को, और वो को गुरु कोई भी हो सकते हैं, वो गुरु जो भी होंगे, शायद कुछ ना कर गुरु एक हुए हैं ताऊ कूतनाथ द्वारा अपॉइंटेड, उनका ये काम रहेगा, कुछ ना कर गुरु। कुछ ना कर मतलब जो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान देंगे, और वो भी नारी ज्ञान। तो उनका थ्रोन है, ये लगा हुआ है, कुछ ना कर की गद्दी थ्रोन लग गया है आज। और उसके पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो निश्चल खाटू का थ्रोन है। अगर आप निश्चल खाटू का मंदिर आपने कभी देखा हो, कहीं पर गए हो, तो ये थ्रोन लगता है निश्चल खाटू का। उसमें यहाँ ध्यान से देखिए आप, तो ये ज्ञान युक्त सुदर्शन लगा हुआ है, ज्ञान युक्त सुदर्शन लगा हुआ है। और सुदर्शन जो थे, और ये उनका पैर उन्होंने बाहर निकाला हुआ है, और 64 योगनियाँ उनकी सेवा में लगी हैं। तो ये साइड में जो जितना भी दिखाया गया है, ये सब 64 योगनियाँ है, 32 इधर, जो इनकी सेवा में रहती है। खाटू की सेवा में अब 64 योगनियाँ खाटू की सेवा में रहती हैं। ये अगर आपको ध्यान हो तो कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम उज्जैन में जाकर के 64 कलाएँ सीखी थी। 16 कला संपूर्ण थे और 64 कलाएँ उन्होंने सीखी थी वहाँ पर जाकर। तो वो 64 कलाएँ बेसिकली उनको 64 योगनियाँ दी गई थी। 64 कलाएँ टोटल होती हैं और एक कला एक योगनी के कंट्रोल में रहती है। तो इस तरह से 64 योगनियाँ कृष्ण को दी गई थी। और कृष्ण अब खाटू जो दिल्ली के जो राजा नियुक्त किए गए हैं, वो निश्चल खाटू बनाए गए हैं। तो ये निश्चल खाटू का दरबार इसलिए लगा हुआ है इसके साथ में कि अब दिल्ली जो रेफरेंस बनेगा वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे प्लैनेट अर्थ को फॉलो करना पड़ेगा। और ये निश्चल प्लैनेट से अवतरण हुआ है इस पूरे सिस्टम का, डिज़ाइन का, गद्दी का, थ्रोन का पूरा सिस्टम। जो ये निश्चल कामाख्या का जो सारा सेटअप है, ये सारा निश्चल प्लैनेट से धरती पर अवतरण हुआ है आज। और कल ये एक्चुअली आज शाम 6 बजे के बाद कभी भी आना था, तो ये आ गया है। और इसकी अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 9 बजे शायद आया था ये, 9 बजे आया था, 9 बजे के आसपास आया होगा। तो अब मैं उसकी चला करके मैंने सब कुछ टेस्ट करके और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। और इप देवी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सामने जो है अश्विनी स्वॉर्ड है, जो कलिकावतार व्यवस्था का प्रतीक है। और निश्चल अहोई इप देवी लगी हैं।
तो निश्चल अहोई इप देवी जो है मतलब नेक्स्ट जनरेशन, अहोई माता जो है नेक्स्ट जनरेशन को टेक केयर करने के लिए आई थी। एक देवी है इप देवी मतलब इच्छा पूर्ति देवी जो आई थी। और इसमें जो निश्चल कामाख्या में जो गुरु बैठेंगे कुछ ना कर, उनका काम है कि पति गुरु के रूप में क्या करेगा। तो यहाँ पर ट्रेनिंग दोनों की होगी पर अलग अलग होगी, मेल की अलग फीमेल की अलग। फीमेल को सिखाया जाएगा कि तुम सावित्री कैसे बन सकती हो, और मेल को सिखाया जाएगा कि तुम पत्नी के गुरु कैसे बन सकते हो। तो सावित्री बनो स्त्री का जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया था वो ये प्रोग्राम है। और उसकी ये है, ये आप कृष्ण ईस्ट का दरबार वो देख सकते हैं। विराट रूप, कृष्ण का विराट रूप, कृष्ण ईस्ट मतलब कृष्ण जिसकी पूजा करते थे उनका विराट रूप है ये। और ये प्रोफेसर अग्रवाल मैं हूँ जो मेरे को मतलब इस पे रिसर्च वगैरह करता हूँ, तो ये मेरा वो लगा रखा है यहाँ पर इन्होंने, मैं राष्ट्रपति जी से मिला था। और ये वो टेक्नोलॉजी है अनिकेत शंख टेक्नोलॉजी है, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। और ये वो अनिकेत की फोटोग्राफ है जिसमें जो शंख टेक्नोलॉजी क्योंकि इन्होंने बनाई थी तो इसको भी इसमें दिखा दिया गया है। और स्त्री पुरुष से 9 गुना होती है तभी वो सावित्री बनती है। और वो सावित्री जो थी स्त्री से पुरुष वो 9 गुना थी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने अपने पति को गुरु मान लिया था, तभी वो पति के प्राण छीन पाई थी वापस यमराज से। और उत्तरा श्राप के कारण वो 0.9 गुना रह गई थी। अब वापस उत्तरा श्राप की 13वीं हो चुकी है और आप ये पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए अब सब कुछ तैयार है काम। और अब आप उत्तरा श्राप से खुद को मुक्त करने के लिए देवात्मा एंजल्स ज्ञानशाला में कभी भी आ सकते हैं। हर देवात्मा ज्ञानशाला एंजल ज्ञानशाला में ये सिंहासन रहेगा। और ये उग्रसेन पुरी जो बनी है, पहले निश्चलपुरी बनी, पहले क्या बना था, कृष्णांशपुरी बनी थी ज्ञान स्रोत कालका जी में दिल्ली में, जो इंद्रप्रस्थ का रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। फिर उसके बाद दूसरी पुरी आई थी निश्चलपुरी, जहाँ पर निश्चल माता का की स्थापना की गई थी। वो मेरठ के पास है, परीक्षित जहाँ से गए थे, परीक्षित किला है वहाँ पर, उसके पास ही एक कालका जी मंदिर है, वहाँ पर निश्चल माता के रूप में काली बैठी हैं। और तीसरी उग्रसेनपुरी बनी है जो कृष्ण के नाना थे। उग्रसेन अगर आप जानते हो तो वो कृष्ण के नाना थे, उनकी पुरी बनी है कृष्णपुरी नेहरू प्लेस में। तो अब ये 8 तारीख को ये दरबार जो है नेहरू प्लेस में लग जाएगा, उग्रसेनपुरी में लग जाएगा, जिससे वहाँ पर देवात्मा एंजल्स ज्ञानशाला अपना कार्यक्रम शुरू कर सके। तो बहुत बहुत सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो सबको इस सब के बारे में। और बहुत ही अच्छा महीना चल रहा है अब इस ज्ञान में घुसने के लिए। अपने अपने हर तरह के कन्फ्यूजन, हर तरह की वो दूर कर सकते हो। इसकी सारी डिटेल आप कक्कू कुच्छल फेसबुक पर देख सकते हो, कक्कू कुच्छल प्रोफाइल पर, या शुक्रवीनसTV.com एक इंटरनेट टीवी चैनल है, उसके ऊपर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और चाहें तो जो नंबर वहाँ पर दिए हुए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो नेहरू प्लेस में, उग्रसेनपुरी में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, निश्चलपुरी में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, और कृष्णांशपुरी में भी आपका स्वागत है। तो फिर से बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत ही मुबारक दिन है आज का, बहुत ही मुबारक दिन है आज का। तो सबको बहुत 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 मुबारक हो।